अरे वाह, इतनी शानदार कुर्सी किसके लिए लाए हो? क्या तुम्हारे घर में कोई बहुत बड़ा आदमी आने वाला है? एक बाप के 4 नालायक बेटों को उनके पड़ोसी ने सवाल किया। जी, आज हम अपने पिताजी को इस कुर्सी पर बिठाकर उनकी दाढ़ी नोचेंगे। ऐसा तो तुम चारों हर रोज ही करते हो, फिर यह कुर्सी क्यों? जी, दरअसल आज से हम अपने पिताजी की बेइज्जती इज्जत के साथ किया करेंगे। सचमुच यह वाकया बहुत ही तकलीफ देने वाला है। मतलब वे चारों कपूत अपने बाप की बेइज्जती तो हर हाल में करेंगे ही करेंगे, लेकिन करेंगे बनावटी इज्जत के साथ। बिल्कुल ऐसा ही हाल है हम मोहम्मद अजीज के चाहने वालों का। हम अपने चैनलों पर उनके बारे में तरह तरह के वीडियो बनाकर उनके बारे में जानकारी तो देते हैं, लेकिन उनकी इज्जत कैसे करनी है इस तरफ कभी ध्यान ही नहीं देते। हम मोहम्मद अजीज के संघर्ष के दिनों के बारे में और उन द्वारा अलग अलग गायकारों के साथ गाए हुए गीतों के बारे में जानकारी तो जरूर देते हैं, लेकिन देते हैं मोहम्मद अजीज की मट्टी पुलीद करके। भारतीय फिल्म उद्योग वालों ने तो ना ही उनके जीते जी और ना ही उनकी मैयत पर उनको वो मान सम्मान दिया जिसके वे हकदार थे, और ऊपर से हम नालायक भी कम नहीं हैं जो यूट्यूब पर अपने चैनलों पर उनके बारे में जानकारी देते समय उनकी इज्जत बढ़ाने की बजाय उनकी बेइज्जती करते हैं। हम में से ही एक महानुभाव हैं जो मोहम्मद अजीज के संघर्ष के दिनों की कहानी बताते हुए कह रहे हैं कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने मोहम्मद अजीज को डांटते हुए कहा, तुम फिर आ गए, तुम बार बार क्यों मुंह उठाकर चले आते हो? तुम्हारे लिए अभी कोई काम नहीं है, तुम्हारे लायक जब भी कोई काम होगा बुला लेंगे, अब जाओ यहाँ से। और उसके बाद मोहम्मद अजीज उदास होकर इधर उधर भटकते रहे। धिक्कार है हम पर एक इतने बड़े कलाकार के बारे में ऐसा बोलने पर। धिक्कार है उनकी बिना वजह ऐसी इज्जत कम करने वाली बातें करने पर। ये महानुभाव यह भी भूल गए कि आज तक दुनिया में जितने भी महान व्यक्ति हुए हैं वे अपने संघर्ष के दिनों में ऐसे ही ठोकरें सहन करके आसमान से भी ऊंची ऊंचाइयों को छुए हैं, जैसे कि मोहम्मद अजीज बुलंदियों पर पहुंचे हैं। सुनाना ही है तो उनकी तारीफ के किस्से सुनाओ कि कैसे वे ऊंचाई पर पहुंचे। उनको कुछ न समझने की भूल करने वाले लोगों की घटिया बातें क्यों सुना रहे हो? आप लोग यह क्यों नहीं समझ रहे हो कि इन बातों से मोहम्मद अजीज की बेइज्जती हो रही है? या फिर यह समझा जाए कि हम लोग भी उन 4 नालायक कपूतों की तरह ही अपने बाप को कुर्सी पर बिठाकर उनकी बेइज्जती करने पर तुले हुए हैं? हम में से तो कुछ और भी ईद के चांद हैं जो यह कहते हैं कि इस गीत में मोहम्मद अजीज को सुखविंदर सिंह साहब जी के साथ भी गाने का मौका मिला। यह तो नालायकी की हद हो गई, जिसे यह भी नहीं मालूम कि इन दोनों में कौन बड़ा गायकार है और इन दोनों में से किसे किसके साथ गाने का मौका मिला। यह कहकर तो कोई पागल भी चिल्ला चिल्लाकर अपनी समझदारी का सबूत देगा कि इस गीत में सुखविंदर सिंह को भी मोहम्मद अजीज जैसे महान गायकार के साथ गीत गाने का मौका मिला। मोहम्मद अजीज मेरी बुआ के बेटे नहीं और सुखविंदरों से मेरी कोई जाति दुश्मनी नहीं, लेकिन जो बात नहीं हो सकती वो नहीं हो सकती। सच्चाई 100 पर्दे फाड़कर भी बाहर आएगी और चीख चीख कर पुकारेगी। मोहम्मद अजीज सबसे बड़े गायकार हैं, सबसे बड़े गायकार थे और सबसे बड़े गायकार रहेंगे।